हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नीटिंग चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज एक बेबी बूट बना रही हूँ, जिससे जो है ये वाली बूल मैंने वर्धमान की ली है और ये वाली बूल मैंने वर्धमान की ली। ये बिल्कुल थोड़ी सी चाहिए और ये हमें चाहिए सॉक्स बनाने के लिए। बूट है, इसे लोफर टाइप में जो बूट बनते हैं वैसे बूट है। बहुत ही प्यारे से बूट बना करके आज आपको दिखाऊंगी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगे। अगर वीडियो पसंद आती है जरा सी भी, देखिए इसमें जो है मैंने यहाँ पे 4 mm की नीडल ली है। आप देख सकते हैं इस तरह से, मतलब कि 9 नंबर की हमने नीडल लेनी है। आप अपनी ऊन के हिसाब से नीडल लीजिएगा, जैसी आपकी ऊन है। अगर मोटी है तो आप सिलाइयाँ थोड़ी सी मोटी ले लीजिए, अगर बारीक है तो आप सिलाइयाँ थोड़ी सी बारीक ले लीजिए, मतलब कि 10 नंबर की ले लीजिए। ठीक है, इस तरह से आपने चूज करना है। तो ये बिल्कुल थोड़ी सी चाहिए होगी हमें बूल। और यहाँ पे देखिए मैंने बूट को बनाना स्टार्ट किया है। मैंने एक सीधा एक उल्टे का बॉर्डर बनाया है छोटा सा, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे इसको नहीं बना करके दिखाया है, नहीं बनाना बताया है। तो इसमें आपने जो है 39 स्टिचेस डाल करके इस बूट को रेडी करना है। ये बूट जो है 3 महीने से लेकर के 12 महीने के बच्चे को आराम से आएगा, मतलब कि 1 साल के बच्चे को इस बूट को आराम से आप पहना सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इसको। बॉर्डर बनाने के बाद आपने जैसे बनाना है वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे ये वाली, वैसे तो हम जो है ये वाली रॉन्ग साइड मानते हैं, लेकिन इसमें मैं सीधा रखूंगी इसको। ये वाली जो है उल्टी साइड मानेंगे हम, ये वाली सीधी साइड मानेंगे। ठीक है, इस तरह से आपने देखना है इसको। अब देखिए आपने बुनना कैसे है, स्टार्ट कैसे करना है। बॉर्डर बनाने के बाद आप अपनी इच्छा से बॉर्डर बना सकती हैं, लेकिन ये जो बूट बना रही है उसमें छोटा बॉर्डर ही अच्छा लगता है। तो मैंने ऊन को डबल किया हुआ है ताकि थोड़ी सी मोटाई ऊन में आ जाए, क्योंकि ज़्यादा बारीक है ऊन, तो इसलिए मैं मोटा इसको रखना चाहती थी। तो सबसे फर्स्ट रो जो है इस तरह से मैं 14 फंदे यहाँ पे सीधे बुनूंगी। 39 फंदों से मैंने स्टार्ट किया है। 39 स्टिचेस बना करके डाल के मैंने बॉर्डर बनाया है, एक सीधा और एक उल्टे का। तो सबसे पहली रो जो है बॉर्डर बनाने के बाद आपने इस तरीके से 14 फंदे हमने यहाँ पे सीधे बुनने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे, ऐसे 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 1 2 3, 3 फंदे उल्टे बुनने के बाद धागे को बैक साइड करेंगे, 5 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5, 5 फंदे सीधे बुन लिए, धागा अपनी तरफ किया, 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। फिर से 3 फंदे उल्टे। अब देखिए, अब ये 14 जो फंदे हैं हमारे पास, 2 4 6 8 10 12 14, इन 14 फंदों को ऐसे ही रहने देंगे। अब इनको फिर से बुनेंगे। देखिए 3 फंदे सीधे, 5 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे। अब इन्हीं स्टिचेस को हमने 10 रो तक बुनना है, मतलब कि 14 फंदे हमने यहाँ पे भी छोड़ देने हैं। 2 4 6 8 10 12 14। अब इन्हीं स्टिचेस को 3 ये 5 ये, 3 और 3 6 और 5 11, 11 फंदों को हमने ऐसे ही बुनना है। 3 सीधे उल्टी तरफ से सीधे आएंगे, सीधी तरफ से उल्टे आएंगे। तो इस तरह से 5 फंदे, देखिए 5 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे। फिर 3 फंदे सीधे, 5 फंदे उल्टे,
और 3 फंदे सीधे फिर से यहाँ पे। फिर यहाँ से वापस जाएंगे, 3 फंदे फिर से उल्टे, 5 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे। तो इस तरह से आपने बुनना है इसको। देखिए यही हमने बीच वाले जो फंदे हैं, 11 फंदे हैं, इनको हमने थोड़ा सा और बुन लेना है। मैं बताती हूँ कितना बुनना है, मैं भी बुन लेती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने इसकी सिलाइयाँ देखिए कितनी बुनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सिलाइयाँ बुन ली है। अब यहाँ से हमने फंदे उठाने हैं। देखिए इस तरह से धागे को करेंगे। यहाँ से देखिए एक फंदा तो हमने यहाँ से उठाना है, क्योंकि यहाँ पे गैप आ जाएगा, तो यहाँ से हमने फंदा उठा लेना है एक, और बाकी फंदे हम यहाँ से उठाएंगे। देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 फंदे हम उठाएंगे यहाँ से। एक, 2 3 4 5 6, तो 7 फंदे हमारे यहाँ से उठ जाएंगे। एक फंदा हमने यहाँ से और उठा लेना है, ताकि गैप भी न रहे और हमारे पास 8 फंदे भी हो जाएं। टोटल हमने यहाँ से 8 फंदे उठाने हैं, और बाकी 14 फंदों को फिर से हमने सीधा बुन देना है। इस तरह से सीधा बुन दिया। अब बैक साइड से भी इनको सीधा बुनना है। देखिए ऐसे, ये जो 14 फंदे हैं ये भी सीधे बुने जाएंगे, और जो 8 फंदे हमने उठाए हैं वो भी सीधे बुने जाएंगे। इस तरह से देखिए, ये जो 8 फंदे हैं इनको भी हमने सीधा ही बुनना है। इस तरह से। अब आ गए ये 3 फंदे हमारे। इस तरह से देखिए, अब ये जो बीच वाले फंदे हैं इनमें से 3 यहाँ पे बुन लिए, ये 5 बुनेंगे हम, ये 3 भी सीधे, मतलब कि सारी सिलाई हमने सीधी बुननी है। और यहाँ से फिर से हमने 1 2 3 4 5 6 7 फंदे यहाँ से उठाने हैं। फिर से देखिए 7 फंदे हम यहाँ से उठा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 फंदे तो हमने यहाँ से उठा ले, और बीच में से एक फंदा हम यहाँ से उठा लेंगे, तो हमारे पास 8 फंदे हो जाएंगे और गैप भी हमारा भर जाएगा। अब यहाँ से 14 फंदे फिर से सीधे हो जाएंगे।
इस तरह से हो गए। अब दूसरी बार फिर देखिए, एक सिलाई फिर से आप देख लीजिए, ये फंदा उतारा, इन 14 फंदों को और 8 फंदों को हमने सीधा सीधा बुनना है। देखिए अब देखिए 2 4 6 8 10 12 14, 14 फंदे सीधे बुन लिए। ये 4 फंदे भी हम सीधे बुनेंगे, 8 फंदे भी सॉरी सीधे बुनेंगे। 14 के बाद 8 फंदे सीधे, 2 4 6 8 10 12 14, 14 फंदों के साथ 2 4 6 8 फंदे भी सीधे। अब देखिए जो बीच वाले हम 3 3 बुनते आए थे, पहले 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4, 4 फंदे सीधे बुन लिए। फिर 2 का 1 करेंगे हम, 2 का यहाँ पे 1 कर दिया। फिर अब 5 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5, 5 फंदे सीधे हो गए। फिर यहाँ पे 8 फंदे सीधे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फंदे सीधे हो गए। अब बचे 2 4 6 8 10 12 14, 14 फंदे, 14 फंदों को भी सीधा बुन दिया। ये फंदे, मेरा बताने का ये मतलब है कि आपके पास इतने इतने फंदे होने ही चाहिए, तभी आपके बूट की जो शेप अच्छी बनेगी। अब हमने इसके बाद 4 सिलाइयाँ बनानी हैं, दोनों साइड से सीधा सीधा बुनते हुए हम 4 सिलाइयाँ कंप्लीट करेंगे। आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है आप इस तरह से बुन लिया आपने। ये मैंने 5 सिलाइयाँ यहाँ पे बुन ली हैं गार्टर स्टिच की। ये टोटल मेरे पास यहाँ से अगर आप गिनेंगे तो 1 2 3 4, 4 सिलाइयाँ जो है, 4 गार्टर स्टिच यहाँ से आएंगे। ये वाला जो हिस्सा बुना है आपने, ये अलग से बुना है। अब देखिए इसके आगे हमने कैसे बनाना है इसको। सबसे पहला फंदा हम इस तरह से उतारेंगे, इसके बाद 2 का 1 करेंगे। यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा सा ऐसे ढीला कर लीजिए, 2 का 1 किया। अब इसके बाद 21 फंदे बुनेंगे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 21 फंदे आपने बुन लिए। देखिए एक फंदा उतारा, 2 का 1 किया, फिर उसके बाद 21 फंदे बुनेंगे, 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 21 फंदे बुनने के बाद यहाँ पे फिर से हम 2 का 1 करेंगे। ऐसे 2 का 1 किया, फिर हमने एक फंदा यहाँ पे बुन लिया। अब चाहे तो आप यहाँ पे एक मार्कर लगा सकते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे सेंटर हो चुका है। अब यहाँ से फिर से वैसे ही स्टार्ट करना है, जैसे हमने एक फंदा बुना, 2 का 1 किया, इस तरह से 2 का 1 किया, फिर 21 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18, 19, 20, 21 फंदे बुन लिए। जैसे हमने यहाँ पे 2 का 1 किया, फिर यहाँ पे 2 का 1 करेंगे इस तरीके से। 2 का 1 फंदा सीधा। अब देखिए ये हमारी उल्टी साइड है, उल्टी साइड से कोई फंदा घटाना नहीं है, ऐसे ही हमने इसको सीधा बुनते हुए जाना है। तो उल्टी साइड वाली रो में आपको नहीं बताती हूँ, दूसरी साइड में जो जैसे जैसे हमने फंदे घटाए हैं वो मैं सारा आपको बता दूंगी, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको बनाना है। अब क्या होगा, बूट के जो नीचे की हिस्सा है, नीचे का हिस्सा वो हमारा जो है बनेगा इस तरह से सारे फंदों को। अब टोटल हमारे पास 54 फंदे होने चाहिए, तो आपकी जो गिनती है इस तरह से आएगी। अगर आपके पास 54 फंदे नहीं हैं तो आपके इतने फंदे, इतने जितने जितने मैं बना रही हूँ उतने उतने नहीं आएंगे। आपने गिन लेना है आपके 54 फंदे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। इस तरह से देखिए, इस मार्कर को हम यहीं पे रखेंगे। ये मार्कर आपको भूलने नहीं देगा कि आपने कहाँ पे घटाना है फंदा, तो आप मार्क जरूर कर लीजिए। इस तरह से देखिए सारी रो को मैंने उल्टा बुन दिया। एक रो मैंने पूरी आपको बना करके दिखा दी, सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी। पूरी रो हमने उल्टी साइड से भी बना ली है। अब देखिए दूसरी साइड से, अब दोनों साइड से सीधा सीधा बुना जाएगा। फिर से आ जाइए दूसरी साइड, एक फंदा हम उतारेंगे, इन 2 फंदों को हम इकट्ठा बुनेंगे, 2 का 1 करेंगे। देखिए को थोड़ा सा ढीला कर लीजिए ताकि कोई दिक्कत ना आए। 2 का 1 किया। अब हमारे पास 19 फंदे बुने जाएंगे। देखिए पहले 21 बुने, फिर हमने 19 फंदे बुनने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 फंदे बुन लिए। फिर ये 3 फंदे हैं, इनमें से 2 का हम 1 करेंगे यहाँ पे और 1 हम ऐसे ही बुनेंगे। 2 का 1 फंदा सीधा, मार्कर इस तरफ, 1 फंदा फिर सीधा, 2 का 1, फिर 19 फंदे बुने जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2 का 1 और 1 फंदा सीधा। अब उल्टी साइड से फिर से पूरे फंदों को हमने सीधा बुनना है। देखिए उल्टी साइड से पूरी रो को सीधा बुन दिया। अब देखिए नेक्स्ट टाइम हमने कैसे बनाना है। 1 फंदा उतारेंगे, 2 को फिर से इकट्ठा बुनेंगे, 2 का 1 करेंगे, 2 का 1 कर दिया। चाहे आप इस तरह से कर लीजिए, चाहे आप इन 2 को इस तरह से बैक लूप से बुनते हुए ऐसे बना लीजिए। 2 का 1 हमने करना है। फिर अब 17 फंदे हमारे बुने जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17। तो देखिए इस बार हमारे 17 फंदे यहाँ पे बुनेंगे, फिर उसके बाद हमारे 15 फंदे बुने जाएंगे, फिर उसके बाद 13 फंदे बुने जाएंगे। तो इस तरह से हमारे फंदे जो हैं घटते हुए जाएंगे और हमारे जो है बूट की नीचे से शेप अच्छी तरह से बन जाएगी। देखिए 2 का 1 किया, फिर 1 सीधा। अब यहाँ से फिर से 1 फंदा सीधा, 2 का 1 करेंगे, 2 का 1 किया, फिर हमारे 17 फंदे सीधे आएंगे, फिर 2 का 1, फिर 1 फंदा सीधा। तो इस तरह से घटते हुए हमारे सारे फंदे जाएंगे। तो मैं 13 फंदे रहने तक घटा लेती हूँ, फिर उसके आगे देखती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हम घटाते घटाते गए, इसके बाद जो है हमने 11 स्टिच बुने। देखिए 1 फंदा बुना, 2 का 1 किया, फिर 2, 4, 6, 8, 10, 11 फंदे बुने, फिर 2 का 1 किया, फिर 1 फंदा सीधा, फिर 1 फंदा सीधा, 2 का 1, फिर 2, 4, 6, 8, 10, 11 फंदे सीधे, फिर 2 का 1 किया और 1 फंदा सीधा। अब देखिए हमने सारे स्टिचेस को बाइंड ऑफ करना है। यहाँ से ही हम बाइंड ऑफ कर देंगे। ऐसे इस तरह से बुनेंगे, इस तरह से ऐसे लेंगे 2 का 1, फिर इसको लेंगे 2 का 1। तो सभी स्टिचेस को हमने बाइंड ऑफ करना है, फिर इसकी सिलाई कर देनी है। सभी स्टिचेस को बाइंड ऑफ करने के बाद, इस थ्रेड को कट करने के बाद हमने इसे सुई में डाल लेना है। इस तरह से लास्ट वाला हमारा ये आ गया। अब यहाँ से इसको इस तरह से बीच में से निकालेंगे और इस थ्रेड को यहाँ से कट कर देंगे हम। कट करने के बाद यहाँ से सुई में इसको डाल लेंगे। सुई में डालने के बाद हमने यहाँ से इसको सिलना है। देखिए इस तरह से, ये हम बाद में सिलेंगे। यहाँ से इसको सिलना है ऐसे। ये लास्ट वाला स्टिच है, इसको इस तरह से लेंगे। यहाँ से ऐसे इस तरह से इसको सिल के कंप्लीट कर लीजिए। देखिए यहाँ से मैंने इसको इस तरह से सिल दिया। ऐसे थोड़ा सा आप इसको टाइट कर लीजिए। अब इसको नीचे की साइड में ले जा करके एक नोट लगा देनी है, ताकि यहाँ से धागा जो है निकले ना। इस तरह से एक नोट लगा दी। अब इसको यहाँ से कट कर देंगे। अब इसको सिलेंगे बैक साइड से, यहाँ से। अब ये वाला थ्रेड हम निकाल देंगे और ये वाला थ्रेड हम सुई में डालेंगे। देखिए यहाँ से बैक साइड से भी इसको इसी तरह से सिलेंगे हम। सिलने के बाद हमारा बूट जो है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। कि यहाँ से इस तरह से एक एक स्टिच उठाते हुए अच्छी तरह से इसको सिल देंगे। चाहे तो यहाँ पे ये वाला धागा जो है सिलने वाला है, इसे आप सिंगल कर सकते हैं।
अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा शूज़ जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से बन गया है। आप देख सकते हैं, देखिए इस तरह से इसकी शेप बनी है, नीचे से देख सकते हैं आप, देखिए इस तरह से। और ये आगे से हमारा इस तरह से बना है, देखिए बहुत प्यारा सा शू बन के रेडी हुआ है। अब हमने इसमें जो मैंने ग्रीन कलर का धागा दिखाया था आपको, इसके साथ हमने यहाँ पे एक बो बनाया है, देखिए बिल्कुल छोटा सा मिनी बो बनाया है। इसको हम अटैच करेंगे इसके साथ, ऐसे यहाँ पे आप इसको अटैच कर दीजिए, ये साइड में ऐसे। इस तरह से और थ्रेड को कट कर देंगे तो हमारा शू जो है बिल्कुल बन के रेडी हो गया है, देखिए इस तरह से। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप साथ ही में बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाइएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।